बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आमिर उस्मान आदिल आपसे मुखातिब है अपने यूट्यूब चैनल पे। आपसे इल्तमास है कि मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक दुनिया भर से, अपने मुल्क पाकिस्तान से, ज़िला गुजरात से खूबसूरत मालूमाती और शऊर बांटने वाली वीडियोस पहुंचती हैं। यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त इस साल भी बड़े जोशो खरोश से मनाया गया और हमारी रिवायत है हम सारा दिन झंडियों से अपने बामोदर को सजाते हैं और प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होते हैं, केक भी काटे जाते हैं पाकिस्तान की बर्थडे की खुशी में। और नाजरीन, हमारी यूथ जो है उससे हमेशा गिला रहा बड़ों को कि भाई हमारे नौजवानों को आज़ादी भी ढंग से मनाना नहीं आती। करते क्या हैं, सारा दिन अपने मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं, आवारागर्दी करते हैं, सड़कों पर वन व्हीलिंग करते हैं और एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते हैं और शाम को कई ज़ख्मी जो है वो अस्पतालों में पड़े होते हैं। हमेशा मेरा ये सवाल रहा है बड़ों के नाम कि जनाब नस्ल नौ को आपने क्या कोई तामीरी मसरूफियत सरगर्मी यौम आज़ादी के दिन दी है? कोई मुकाबला जात उनके, कोई आपने बिठाकर उनको वतन की मोहब्बत की लोरियां दे रखी हैं कि आज आप उनसे ये तकाजा करें कि वो यौम आज़ादी आपके कहने के मुताबिक मनाएं? लेकिन मेरे पास इस यौम आज़ादी पर 2021 में एक बड़ी मुनफरिद, बड़ी खुशकुन और बड़ी ही उम्मीद अफजा खबर है कि इस बरस ये रिवायत टूटी है। और कहाँ टूटी है? ज़िला गुजरात, थाना ककराली, ककराली मैरिज लॉन। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क, किसी भी तहरीक, किसी भी कौम का सरमाया हुआ करता। आज तक अक़वाम आलम में कोई तहरीक उस वक्त तलक कामयाब नहीं हुई जिसको नौजवान लहू मैसर नहीं आ गया। तहरीक पाकिस्तान में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो थे हरावल दस्ते में नौजवान थे। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि इस साल यौम आज़ादी पर थाना ककराली में, ककराली मैरिज लॉन पर 100 के करीब देहात के 150 नौजवान जमा हो गए यौम आज़ादी मनाने के। और यौम आज़ादी मनाया कैसे उन्होंने? कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब एक छत तले जमा हुए और सब ने हाथों में हाथ डालकर इस अज़्म का इजहार किया कि हमने इंसानियत की खिदमत महज रज़ाए इलाही के लिए करनी है। ज़ात, रंग, नस्ल, बरादरी, पार्टी और सियासत से बालातर होकर इन नौजवानों ने नाजरीन इस अज़्म का इरादा किया कि हमने पाकिस्तान को, अपनी बस्तियों को, अपने देहात को, अपने इलाके को महफूज बनाना है, इंसानों के रहने के काबिल बनाना। और इस सारी तहरीक का सेहरा ककराली के एक नौजवान तैयब भट्ट के सर है। जी नाजरीन, जब कोई भी शख्स अपनी ज़ात से बाला होकर इंसानियत का दर्द सीने में बसा कर निकल पड़ता है तो अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान कर दिया। हमें फ़ख्र है ककराली के सबूत पर कि तैयब भट्ट ने सबसे पहले अपने गांव के नौजवानों को जमा किया, बड़ों को इकट्ठा किया, बुज़ुर्गों से ये कह दिया कि आप हमारे सर पर हाथ रखिए, हम गांव की खिदमत करें। फ़ी सबीलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इदारा बनाया और आज फ़ी सबीलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी ककराली में फ़िल्ट्रेशन प्लांट हों, गांव में सफाई का इंतज़ाम हो, बेवाओं को, यतीमों को घरों के अंदर उनकी कफ़ालत और दस्तगीरी करना हो, बेमिसाल काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तैयब भट्ट को एक ख्याल सूझा कि हमारे देहात में कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई बच्चा अगवा हो जाता है, चोरी हो जाती है किसी गांव में, तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती हम क्या करें। इस ख्याल के पेश नज़र 7 जून को तैयब भट्ट ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को पैगाम भिजवाया कि आएँ मिलकर हम एक ग्रुप बनाते हैं ताकि आपस में हमारा राब्ता हो, आनन फानन कोई हादसा किसी गांव में हो जाए हमारी खबर वायरल हो जाए। इस ग्रुप का नाम रखा इत्तेहाद सिक्योरिटी ग्रुप। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, एक मेंबर से आगाज़ हुआ, ग्रुप ऐड होते गए, मेंबरान बढ़ते गए और आज की तारीख में मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है
कि इत्तेहाद सिक्योरिटी ग्रुप में 150 मेंबर्स शामिल हैं, 100 के करीब देहात के। आगाज़ इसका थाना ककराली से हुआ। इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता थाना दौलतनगर, थाना गुलियाना और दीगर ज़िला गुजरात के इलाकों के नौजवान दिलचस्पी ले रहे हैं, और अब तय ये किया गया है कि इसका दायरा कार बाकी थानों में अलग अलग तंजीमों की सूरत, बॉडी की सूरत बना दिया जाएगा। तो नाज़रीन, 7 जून से लेकर 13 अगस्त तक कमोबेश 3 माह होने को आए, ये ग्रुप बड़ा मजबूत हो गया, कायम हो गया। इस ग्रुप ने आवाज़ उठाई कि फ़ौरन कहीं से भी कोई गुमशुदा की इतला मिलती, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस गुमशुदा शख्स के कवायफ डालते, तस्वीर डालते, आनन फानन सोशल मीडिया पर ख़बर वायरल हो जाती, और इनके तुफैल बहुत सारे गुमशुदा अफराद लवाहिकीन तक जा मिले, जिसका क्रेडिट इत्तेहाद ग्रुप को जाता है। पिछले दिनों एक बच्ची जो थी लापता हुई, और वो अपने वालिदैन तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। इसमें भी बड़ा रोल जो था इत्तेहाद ग्रुप का। और अब बाकायदा तौर पर इन्होंने फ़ैसला किया तैयब भट्ट साहब ने कि अब तक जो है हमारा साथ सिर्फ व्हाट्सएप पर है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं, जानते नहीं, कोई तारुफ नहीं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम सारे एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की बातें सुनें, तजुर्बात शेयर करें और ग्रुप को और ज़्यादा मजबूत करके आगे ले जाएं। तो नाज़रीन, 14 अगस्त को इस इत्तेहाद सिक्योरिटी ग्रुप की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग कह लें, तारफ़ी कन्वेंशन कह लें, तासीसी इजलास कह लें, वो मुनक्किद हुआ ककराली मैरिज लॉन पर। और ककराली मैरिज लॉन के ऑनर अली अकबर ककराली बड़ी मिलनसार और तवाज़ो करने वाली शख्सियत हैं, और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि कोई कार खैर हो ऐसा जिसकी मेज़बानी आप मुझे दें, मेरे मैरिज लॉन पर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। 14 अगस्त के दिन शाम का वक्त था, मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा कि जोक दर जोक पूरे 100 देहात के नौजवान जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो ककराली मैरिज लॉन पर पहुँचे। किसी सियासी जमात ने उनके लिए गाड़ियाँ नहीं भेजी, कोई नान कीमे वाला, कोई बिरयानी, कोई लालच देकर उनको वहाँ नहीं लाया गया। नौजवान अपने खर्चे पर, अपने वसाइल पर, अपनी सवारी पर वहाँ पहुँचे, और वहाँ जो गुफ्तगू हुई, जो नौजवानों की आंखों में मैंने चमक देखी, जो उनके लहजों में मैंने तलखी देखी है, नाजरीन, वो एक बड़े इनकलाब का पेश खैमा है। जब भी नौजवान ये तय कर लें हमने कुव्वते बाजू पर भरोसा करना है, हमने दस्ते नगर नहीं बनना है गैरों का, तो नाजरीन तब्दीली आके रहती है। और यहाँ उनके साथ साथ ऐसे नौजवान भी शामिल थे जो ब्लड बैंक का काम करना चाहते हैं, और जो कि एमरजेंसी में लोगों को अतियात खून के देना चाहते हैं, वो भी जमा थे। और बाकायदा मंशूर जो तय किया गया वो ये था कि हम किसी भी गांव में कोई हादसा पेश आ जाए, कोई बच्चा बड़ा अगवा हो जाए, कोई चोरी हो जाए, नौसरबाजों का कोई गैंग पकड़ा जाए, तो हमने आपस में राब्तों से फ़ौरन गांव के दाखिली खारजी रास्तों को ब्लॉक करवाना है, हमने ऐसे लोगों को ट्रेस करना है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, पुलिस की मदद लेकर हमने आगे चलना है। तो नाज़रीन, मुझे ये कहते हुए, बताते हुए आपसे ये बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे इलाके के नौजवानों ने इस यौम आज़ादी पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है पूरे इलाके को, और ये नौजवान अज़्म और हौसले से सरशार हैं। ये बड़े भरपूर तरीके से, मरबूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस इलाके के तमाम बुज़ुर्गों को, मुअज़्ज़ज़ीन को ये सिफारिश करूँगा कि आप अपने अपने गांव में इन नौजवानों की भरपूर सरपरस्ती करें, इनको अपने दस्ते शफ़क़त से नवाजें। ये हमारा आने वाला कल है, और इन्होंने इस यौम आज़ादी पर हमें एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया है अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करने का। मैं इन नौजवानों के जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे चैनल पर आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आपका ये साथ, और ये साथ है खिदमत खल्क़ का, आला अखलाकी कदरों को फ़रोग़ देने का, इंसानियत की भलाई का। बहुत शुक्रिया।